राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस्तोरी, मैं रघुबीर शरण अब जाहु देहु जन खोरी। कुंभ राशि के जो जातक है, राहु केतु का परिवर्तन आपके ऊपर क्या असर करने जा रहा है। शनि महाराज की 7.5 का तीसरा चरण यानी कि अंतिम चरण आपके ऊपर चल रहा है। तो अंतिम चरण में शनि महाराज क्या फल देने जा रहे हैं। राहु केतु का परिवर्तन, ये बड़ा परिवर्तन आपके लिए माना जाएगा। शनि महाराज का भी परिवर्तन 29 मार्च को हो चुका है। यहाँ पर सिर्फ ग्रहों की दशा ही नहीं बदली है, बल्कि आने वाले समय में आपको थोड़ा सतर्क रहने की यहाँ पर आवश्यकता है। मैं पहले ही सलाह दे रहा हूँ कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा उपाय कर लेना चाहिए। वैसे यहाँ पर राहु की जो दृष्टि है 5वीं, 7वीं और 9वीं, शनि महाराज की जो दृष्टि है 30वीं, 7वीं और 10वीं, साथ ही साथ केतु महाराज का 7म भाव में बैठना, राहु महाराज का 1म भाव में बैठना और शनि महाराज का 2य भाव में बैठना, यानी कि 7.5 का अंतिम चरण स्टार्ट करना, ये जो तीनों का कॉम्बिनेशन है आने वाले समय में आपको क्या फल देंगे, एक एक करके बारीकी से चर्चा करूंगा। साथ ही साथ बताऊंगा कि आपके लिए क्या खास उपाय है। यदि आप उस उपाय को करेंगे तो निश्चित ही आने वाले समय में आप बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने चैनल पर हृदय स्वागत करता हूं। दोस्त, वैसे मैं बता दूं, यदि आपको अपनी कुंडली दिखानी है या फिर कह लें कि आपको कुछ उपाय जानना है तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर से हमसे जुड़ सकते हैं। फ्री में कुंडली देखता हूं, 1 भी रुपए चार्ज नहीं है। यहाँ पर शनि महाराज का अंतिम चरण 7.5 का चल रहा है। अंतिम चरण में क्या होगा, यहाँ पर कहीं न कहीं आपको बचत को लेके ज्यादा समस्या शनि महाराज देंगे ही देंगे। धन की कमी, धन की तंगी सताएगी। आप चाहे जितना प्रयास करिए, व्यवसाय में, बिजनेस में, नौकरी में आप बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, उसके बावजूद भी आपके काम के बराबर जितना पैसा आप नहीं जुटा पाएंगे। 7.5 के अंतिम चरण में कहीं न कहीं थोड़ा सा आपका आर्थिक स्थिति जो रहेगा उतना ज्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है। यहाँ पर कहीं न कहीं आपके भाग्य का उतना ज्यादा आपको साथ नहीं मिलेगा। यदि आप सही तरीके से मेहनत करेंगे, सही तरीके से उपाय करेंगे, तभी आपको कुछ सफलता यहाँ पर बिजनेस व्यापार में या फिर कह ले धन को व्यवस्था को लेके सक्सेस होती हुई दिखेगी। बात करें यदि राहु महाराज का, तो राहु महाराज आपके लग्न में बैठे हैं। लग्न में जब राहु बैठते हैं, मुख्य बिंदु केंद्रित है राहु और केतु का। ये 18 मई को परिवर्तन कर चुके हैं और आने वाले 18 महीना तक इसी भाव में बैठे रहेंगे, 1.5 साल तक। अब यहाँ पर राहु महाराज लग्न में, जहां से आपका स्वास्थ्य देखा जाता है, मान सम्मान देखा जाता है, प्रतिभा देखी जाती है, कहीं न कहीं आपके लिए जो एक रुतबा होता है शरीर को लेके, वो हम देखते हैं आपके कुंडली के 1म हाउस से। सौंदर्यता देखनी है, सुंदरता देखनी है, तो भी हम कुंडली के 1म हाउस से ही देखते हैं। यहां पर राहु महाराज आपको थोड़ा सा मैं सलाह दूंगा थोड़ा सा सतर्क रहने के लिए, क्योंकि आपको चोट लग सकती है काम करते समय। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप बिल्कुल सतर्क होके काम करो, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी आपको यहाँ पे रखने की आवश्यकता है। अन्यथा स्वास्थ्य को लेके यहाँ पर राहु महाराज आपको तकलीफ दे सकते हैं, देंगे ही देंगे। मैं तो बोलूंगा कि यहाँ पर राहु महाराज आपको स्वास्थ्य को लेके तकलीफ देंगे। तो वाहन चलाते समय, जहां पे आप कार्य कर रहे हैं, वहां पर कोई आपको चोट ना लगे, इसका आप अपने ऊपर विशेष ध्यान रखिए। साथ ही साथ मैं बता दूं कि यहाँ पर आपको शनि महाराज की जो दृष्टि है वो आपके लिए बढ़िया है, लेकिन जिस भाव में बैठे हैं वहां पर बचत में आपको कमी करेंगे। राहु महाराज मान सम्मान पे भी आपको कलंकित करेंगे। यदि आप किसी की सहायता कर रहे हैं अच्छे दिल से, अच्छे मन से, अच्छे विचारों से, उसके बावजूद भी कहीं न कहीं राहु आपको यहाँ पर गलत रिजल्ट देगा। हालांकि आपके मित्र हैं, लेकिन जिस भाव में बैठे हैं वहां के स्वामी सूर्य हैं, इसलिए आपको गलत रिजल्ट देंगे। तो यहाँ पर आपको राहु और केतु को लेकर थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। केतु महाराज ये कुंडली के 7म भाव में बैठे हैं। 7म भाव में यहाँ पर आपके वैवाहिक जीवन में कष्ट प्रदान कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि महाराज जी सब गलत गलत ही क्यों बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है, हम जो लिखा है, जो जानते हैं, जो पढ़े हैं, वही बताते हैं। हम आपको प्रसन्न करने के लिए सिर्फ अच्छी अच्छी बातें आपके सामने परोस के नहीं रखते हैं। हाँ, इतना जरूर कहेंगे कि आप भयभीत मत होइए, उपाय बताएंगे, उपाय करिए और अपने जीवन को
सुंदर और सफल बनाइए। यहाँ पर आपकी सुंदरता में राहु महाराज थोड़ी बहुत कमी देंगे। आपको ही आपका चेहरा अच्छा नहीं लगेगा, आपको ही ऐसा लगेगा कि मैं जैसा पहले दिखता था वो ऐसा नहीं दिख रहा हूं। खासकर स्त्रियों में, स्त्रियों की सुंदरता थोड़ी बहुत कम होगी। यहाँ पर पुरुषों के अपेक्षा स्त्रियों की सुंदरता ज्यादा। कुंभ राशि के जो जातक है, यहाँ पर आपको मैं बोलूंगा कि आप अपना भी ध्यान रखें, साथ ही साथ आप अपनी पत्नी का भी ध्यान रखें। पत्नी से आपको पीड़ा पहुंच सकती है, विवाह में समस्याएं आ सकती हैं, तो आप केतु महाराज को भी शांत कर लीजिए, राहु को भी शांत कर लीजिए, शनि महाराज को भी शांत कर लीजिए। और ऐसा उपाय मैं बताने जा रहा हूं जिससे आप तीनों को शांत कर सकते हो। एक ही उपाय और जिससे तीनों के तीनों ग्रह शांत हो जाएंगे। देखिए, मैं आपको फिर एक बार बता दे रहा हूं कि मैं आपको न तो डराने के लिए, न तो आपको प्रसन्न करने के लिए बैठा हूं, और न ही हमने ऐसा कुछ लिखा है। जो हमने किताब से पढ़ा है वही आपको बताने का प्रयास करता हूं। यहां पर आपके लिए मैं बता दूं कि केतु महाराज का जो भाव है वो आपके लिए अच्छा नहीं है। अब उपाय क्या करें जिससे तीनों के तीनों ग्रह शांत हो जाएं? यदि आप बजरंग बली की स्तुति करते हैं एन केन प्रकारेण, जिस भी तरीके से यदि आप बजरंग बली का पाठ करते हैं, बजरंग बली का आप स्मरण करते हैं, उनके लिए आप जप तप नियम संयम करते हैं, आपके लिए शनि राहु केतु तीनों सावधान हो जाएंगे, आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। क्यों? क्योंकि निश्चर एक सिंधु महरई करी माया नभुके खग गहई, जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल विलोक तिनके पर छाई, कहीं छा सक सोन उड़ाई, यही विधि सदा गगन छरकाई, सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपट कपितुर तहि चीना, ताहि मारि मारुत सुदबीरा, पारिधि पार गयो मत धीरा। यहाँ पर बजरंग बली ने सुंदरकांड यदि आपने पढ़ा होगा तो उसमें निश्चर जो एक थी सिंहिका, उसका वध किया था। सिंहिका जो थी वो राहु की माता थी। राहु जिस समय बजरंग बली छोटे अवस्था में थे, बाल्यावस्था में थे, और सूर्य को निगलने के लिए छलांग लगा दिए थे, उस समय भी राहु को परास्त कर दिए थे। तो राहु भी बजरंग बली से हारा है, और निशाचरी उसकी जो माँ थी उसको भी बजरंग बली ने परास्त किया था। साथ ही साथ शनि भगवान को बंधन से मुक्त करने का काम भी बजरंग बली ही करते हैं। तो यदि आप बजरंग बली की स्तुति करेंगे, सुंदरकांड का पाठ करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, बजरंग बली को आप काला तिल चढ़ाइए तेल के साथ में, साथ ही साथ आप शनि महाराज पे काला तिल और राई का तेल चढ़ा सकते हैं, जिससे आपके कुंडली में जितनी भी सारी समस्या है सब के सब शांत हो जाएंगी। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा है, और यदि आपको और भी कुछ जानना है तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ जाइए। फ्री में कुंडली आप चेक करा सकते हैं। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।